जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है दोस्तों आज का, ठीक है, जिसमें मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आपके स्क्रीन पर आ चुका हूं। अगर आप लोगों को वाकई में सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बिना समय गए आपके स्क्रीन पर है। गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर। ये दोस्तों अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था, ठीक है। तो बताएंगे, इसका आंसर आएगा दिनार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। आज ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर सही में तैयारी कर रहे हो, तो इन क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अश्व घोष अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसको सरस्वती के नाम से जानते थे, ठीक है, सरस्वती। परुष्णी कौन सी नदी को जाना जाता था? रावी नदी। आप लोगों को रावी नदी का नाम तो पता ही होगा। वेतस्ता दोस्तों झेलम नदी, ठीक है। झेलम का युद्ध हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है, जिससे झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध पढ़ा है ना दोस्तों आप लोगों ने, उसके बारे में। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अस्किनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, ओहिरा लोक संगीत निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय त्योहारों में से मुख्य रूप से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉडल पेपर में दोस्तों आपको सारा पूरा एनालाइज किया जाएगा कि पेपर में पैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो ये सीरीज फॉलो करिएगा, आपका शायद ही सिंगल सा भी क्वेश्चन बाहर जाए। निम्न में से किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जिम्मेदार माना जाता है? दोस्तों रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है मेरे भाई? क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे। तो मेरे भाई आप लोगों ने रेटिनॉल का तो नाम पढ़ी होगा, विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, जिसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब पेशेंस बनाए रखना शानदार क्वेश्चन है। देखो आपने, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, तो यहीं पे आप आंसर टिक कर सकते हो। 13 में 117 यहीं से आप टिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, जब आपको कंसेप्ट पता होगा। देखिए दोस्तों, कब उसने कहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 13 और 100 मतलब 1170 है। इनमें से एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या सीखा है, आप लोगों ने क्या सीखा है गुरु, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपने सभी ने सीखा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, दोनों में से एक संख्या क्वेश्चन ने खुद दे रखी है 130। मान लो बी नाम की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसने एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है दोस्तों। पहले दे रखा है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक 13 दे रखा है और एलसीएम दे रखा है 1170। तो यहां से आप निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके दोस्तों। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं। हाँ 1170, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। आप कहेंगे गुरु एक जीरो से यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, गुरु 13 से ये 13 कट जाएगा, आंसर आ चुका है 117, ठीक है। तो आप ओरल भी मेंटली भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को बिना कलम उठाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब मैं आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूं डेली आपके 7 बजे। रेलवे की आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ की क्लास आती है सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी की, चाहे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया मेरे भाई? तो दोस्तों 90.23 मीटर भाला फेंका दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्तों द्वैध प्रशासन है, ये लागू किसने किया था? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। फिलहाल यहाँ पर आप वारेन हेस्टिंग टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद, दोस्तों 2 क्वेश्चन कवर होंगे यहां से आपके। सबसे पहले कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको नाम याद रखना होगा अल बरूनी। ये नाम याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अल बरूनी। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किस भाषा में लिखी गई, ये काफी चर्चित क्वेश्चन रहता है। तो मेरे भाई ये अरबी भाषा में लिखी गई, ये ऑप्शन को लॉक यहां से कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल बख्श की उपाधि किस गुलाम वंश के शासक को दी गई थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उपाधि उसी को दी गई थी जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के कहने पर। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है मेरे भाई?
बहुत ही प्यारा सा एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपकी अरावली पर्वत है, ठीक है, और विंध्य पर्वत वाला, ठीक है, और ये क्या आपका विंध्य पर्वतमाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो पठार है ना मेरे भाई, इसको क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, इसके जो बीच का जो पठार होता है, इधर वाला इस एरिया वाला जो पठार होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है मालवा का पठार। यहाँ से आप ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो दोस्तों, रीजनिंग का यानी नंबर सिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको एक समय में, कम समय में कैसे उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। देखो इकाई अंक में सभी का सेम है, लेकिन दोस्तों जो बीच में जो वैल्यू है ना सेकंड नंबर वाली, वो थोड़ा अलग लगती है। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। 7 से 18 प्लस 11, 18 से 3 यानी 18 से 3 यानी कितना, 6 3 11, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 11 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी प्लस 11, सी और एन यानी यहाँ पर भी प्लस 11, क्योंकि 3 पे और वो 14 पे यानी प्लस 11। तो 14 में 11 प्लस करोगे दोस्तों आपके पास 25 आएगा, और बीच में 25 पे क्या आता है, वाई आता है। तो जहाँ पर भी बीच में वाई आ रहा है, वही हमारे प्रश्न का आंसर है। क्या मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, नहीं पड़ी ना, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है मेरे भाई। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप ये सीरीज फॉलो करोगे ना एग्जाम तक, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉडल पेपर सीरीज से देखने को मिलते हैं। बहुत फेमस है दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज मेरे चैनल की। हर एक स्टूडेंट संतुष्ट रहता है, हर एक स्टूडेंट करके आता है क्वेश्चन मॉडल पेपर सीरीज से ही, ठीक है। तो आप भी फॉलो करें इसको। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मेरे भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहां पर सी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप कहां कहां से पढ़ रहे हैं, कहां कहां से जुड़े हैं चैनल से दोस्तों, किस किस स्टेट से पढ़ रहे हैं, नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मजा ही आ जाएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट ने इस बात को लाइटली लिया है और कमेंट किया है। भारतीय खिलाड़ी अरुण मिश्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। तो ये जुड़ी हुई है मुक्केबाजी, इनका खेल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया है मेरे भाई, बताइए दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है दोस्तों, बताइए। झारखंड है ना। फिलहाल यहाँ पे सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग को किसके शासनकाल में बनाया गया था मेरे भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, शालीमार बाग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बताइए, चलिए बताइए। तो ये जहांगीर अगर आप टिक कर रहे हो मेरे भाई तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था दोस्तों। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। उसको दोस्तों उपरिक्त कहते थे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैंने कहा था ना, तो कहा था दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो जो 7 बजे वाली क्लास चलती है आपको मैथ की, उसमें मैं आपको डेली लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे भाई। रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी 2026 और 2025 में पूछे गए, तो आप वो 7 बजे वाली क्लास अटेंड करो ना मेरे भाई, ठीक है। आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 18, एक विद्यार्थी के अंक गलती से 92 की जगह 48 दर्ज कर लिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक 4/3 कम हो जाते। तो कक्षा की संख्या कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है। भाई 92 करने थे सही, लेकिन गलती से 44 दर्ज कर लिए दोस्तों। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई, तो आप ये कहोगे गुरु यहाँ पे कितने का अंतर आ, 48 का अंतर आ रहा है, 48 की कमी हो गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 4/3 की कमी हुई है, वो कह रहा 48 की कमी हुई है। तो 48 ये किसका मान है मेरे भाई, 4/3 का मान है। हो गया कल्याण, आंसर आ चुका है। 4 की टेबल से काट लो इसको, 12 चौके 48 होता है, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 12 36। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर दो एक बार जल्दी से भाई, आप सभी से अभी तक मैंने नहीं कहा, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्री परिषद का प्रावधान करता है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अच्छे से रट लेना मेरे भाई, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 74 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का प्रावधान को समाप्त किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो वो संविधान संशोधन है, वो अमेंडमेंट है, उसका नाम है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो ये अमेंडमेंट अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का, आपकी स्क्रीन पर है, एनालॉगी का।
चलिए इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ पैटर्न है उसको देखेंगे और वही रिलेशन आप इन 4 ऑप्शन में ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो 9 और 12 यानी +3, तो +3 यहाँ पर भी हो रहा है, 19 और 22 यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो +3 देखते हैं। 19 और 22 +3 ठीक है, 20 23 ठीक है, 6 3 9 ठीक है, 23 और 26 ठीक है। मतलब यहाँ पर तो +3 देखने को मिला है। एक काम करें ना अपन, सबसे बेस्ट ये वाला देख लेते, 13 से 15 +2, 22 से 24 +2 ठीक है, 11 12 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है तो गलत है। 13 के बाद 2 16, 13 14 15, 14 15 16 16 ठीक है, 6 7 8 ये गलत हो रहा है, जे आता 10 पे 11 12 ये। अब 2 ऑप्शन बचे हुए अपने अपने सामने, 2 परिस्थितियां हैं, ठीक है। अब इसमें और कोई तरीका लगाएंगे अपन। देखो 20 पे आता है टी और 19 पे आता है ऐसे, यानी -1 हुआ है, उसी तरह से 19 में से 1 माइनस हुआ है, तो आपको यही 2 ऑप्शन चेक कर लेने। 14 में से 1 माइनस हुआ 13 ठीक है, 17 में 1 माइनस हुआ 18 ठीक है। फिर मिस्टेक कहाँ हुई है भाई, डब्लू 23 पे, 23 से 3 26, 20 20 और 3 23 सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पर भी 1, 14 15 16 यहाँ पर भी। ये 2 ऑप्शन सेम क्यों लग रहे हैं भाई, कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 20 से 1 -1 हो रहा है, यहाँ पर 14 से 13 -1, अच्छा अच्छा ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आप 17 में 1 माइनस करोगे 16 आएगा, और 16 पे क्या आता है आप सभी को पता है, पी आता है, लेकिन वहाँ 18 दे रखा, आर दे रखा, तो यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देने वाला औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष में अपनाया गया था मेरे भाई, बताइए। चलिए जब तक आप इस बारे में बताइए, जब तक मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे कि सर जी एग्जाम डेट कब है। अभी अभी 27 मार्च को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म हुआ है। अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे आंसर की कब आएगी और क्या नाम है, ये एग्जाम कब होगा अंडर ग्रेजुएट का। तो पहले एक बार इसका आंसर कर लेते हैं, अगली स्लाइड पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे 1956 टिक कर रहे हो मेरे भाई, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1991 के सुधार के बाद निम्न में से किस क्षेत्र ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की महत्वपूर्ण योगदान दिया, वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चलिए बताइए। तो दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसका जो आंसर की है मेरे भाई, अगर देखा जाए अभी तक सभी एग्जाम का जो भी रेलवे का भी मतलब काफ़ी सही कर रहा है दोस्तों, तो 3 से 4 दिन में आपके 4-5 दिन में अपलोड हो जाती है दोस्तों, ठीक है आंसर की। अब बात करें इसके एग्जाम की दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट का 12th लेवल का, तो दोस्तों ये जो अप्रैल का जो लास्ट वीक है ना 20-22 में, यहाँ से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इससे 10 दिन पहले दोस्तों आपकी सिटी स्लिप वगैरह ये जारी होती है, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों गिने चुने 20 से 25 दिन बचे हुए, सिलेक्शन लेना है मेरा भाई, तो मैं सीधी गणित दे रहा हूं आप लोगों को। आप 7 बजे वाली मैथ की क्लास अटेंड करो और 8 बजे वाला मॉडल पेपर अटेंड करो, निश्चिंत हो जाओ भाई, सही बता रहा हूँ। बाकी आप छोड़ दो मेरे पर, बाकी अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। आपके लिए मैंने दोस्तों दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। फिलहाल ऑप्शन नंबर 20 सेवा क्षेत्र आपको टिक करना है, तो फिर आप डेली क्लास अटेंड करो ना दोस्तों, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हम, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करो, मेरे साथ डेली क्लास अटेंड करो, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री ने मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो सही जवाब आएगा ज्योति योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कथक भारत के निम्न में से किस क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई। हमेशा बताया, बार बार बताते रहा और एक बार फिर से बता देता हूं, कथक भारत का एकमात्र एक ऐसा क्लासिकल डांस है जो उत्तर भारत का है मेरे भाई। क्या है, उत्तर भारत का, क्या है मेरे भाई, उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कथक है कहाँ का क्लासिकल डांस मेरे भाई, यूपी का क्लासिकल डांस है। और भारत का केरल एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक का नाम मोहिनी अट्टम है और दूसरा है कथकली, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्न में से कौन सी है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। वारली, मधुबनी, पटचित्र या कलमकारी। आंध्र प्रदेश की है ना कलमकारी, तो आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश की है मेरे भाई, ठीक है। तो वारली कहाँ की दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। पटचित्र और सोहरा ये कहाँ की हैं, पटचित्र सोहरा कहाँ की हैं, अथिया और पेथौरा ये कहाँ की हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मधुबनी, अरिपन, गोदान ये सारी बिहार की हैं, ठीक है। अरोप पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश की हैं, चिकनकारी लखनऊ की है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चित्रकलाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। चंदेरी की लड़ाई मेरे भाई, चंदेरी की लड़ाई के दौरान किस मुगल मतलब के दौरान मुगल सम्राट डैश ने
1528 में राजपूतों को हराया था मेरे भाई। तो वो कौन सा मुगल सम्राट था, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में? तो बिल्कुल बाबर। अगर इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले युद्ध में जो कि 1526 में होता बाबर को हरा देता मेरे भाई, तो आज मुगल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर क्या करें दोस्तों, किस्मत देखो कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो युद्ध करते हुए रणभूमि में मारा गया था मेरे भाई। ठीक है, तो वो दिल्ली मतलब सल्तनत का पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या है दोस्तों? कोई मुझे कमेंट करके बता दे तो मजा ही आ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की रचना की है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैंने उससे पहले एनटीपीसी की जो मॉडल पेपर सीरीज करी थी पीवाईक्यू वाली, उसमें करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आया है दोस्तों, नो डाउट। आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली कह रहा हूं। आप लोग एक बार जुड़िए तो पूरी एक बार क्लास तो लेकर देखेंगे आप लोग, फिर पता चलेगा दोस्तों कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। ठीक है, तो फिलहाल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नेहरू जी, बी विल बी द राइट आंसर। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, शायद एक बार पढ़ने से ना हो, दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार भी हो जाए मेरे भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दम है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट गलत करेंगे। ध्यान से सुनना। एक जैसी 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 960 रुपए है। 8 पेनों का क्रय मूल्य 320 रुपए है। तो एक ही प्रकार की 15 पुस्तकों और 10 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य दे रखा है 960 रुपए, यानी कि 12 पुस्तकें 12 किताबें हमने 960 रुपए में खरीदी हैं। ये सीधी गणित है, ओके रिपोर्ट है। तो अगर मैं कहूं एक बुक की कीमत अगर आप निकाल लोगे तो कितना आएगा? आप 12 में इसका भाग दे दो, 12 में इसका भाग दो, 12 टे 96, तो एक किताब की कीमत 80 रुपये आ जाएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मैं अगर बात करूं 8 पेनों का क्रय मूल्य 320 रुपये, तो अगर मैं कहूं एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप ये कहोगे गुरु 8 को 320 से भाग दोगे तो 8 चौक 32 यानी 40 रुपए, तो एक पेन का क्रय मूल्य 40 रुपए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है एक ही प्रकार की 15 पुस्तकों का और 10 पेनों का क्रय मूल्य बता दो। भाई 15 पुस्तक बताइए, तो 15 और एक पुस्तक 80 रुपए की है, तो ये आपको पड़ जाएगी कितने रुपए में? 1200 रुपए में। 15 अट्ठे 120 यानी 1200 रुपए। फिर आगे कह रहा है 10 पेनों का क्रय मूल्य, यानी एक पेन गुरु, एक पेन 40 रुपए का है, तो 10 पेन कितने को हो जाएंगे मेरे भाई? तो आपको गुरु यहां पर 400 रुपए के हो जाएंगे। तो आपसे पूछा कुल क्रय मूल्य, यानी 1200 रुपए ये प्लस करना है और 400 रुपए ये प्लस करना है, तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन। ओके रिपोर्ट है, मुस्कुरा के टिक कर लेना डी वाला ऑप्शन। अगर समझ में ना आए मेरे भाई, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करना। अगर वहां पर भी सॉल्यूशन, देखो वैसे तो मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, लेकिन वीडियो को स्पेशली दोस्तों वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, आप कर्सर पीछे करिएगा, फिर समझिएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में गवर्नर के मतलब राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपके ही एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, अगर आप लोग उज्जैन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही रास्ते पे हो मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? यह वही शासक था दोस्तों जिसके शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? इब्न बतूता। जी हाँ दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था मेरे भाई। तो जी मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। लिख लो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता, यहां पर लिख लो सही से, इब्न बतूता मेरे भाई मोरक्को देश से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है जिन्हें भारतनाट्यम को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? ये काफी चर्चित क्वेश्चन रहता है, काफी बार पूछा गया है। फिलहाल मल्लिका साराभाई अगर आप टिक कर रहे हो, क्या आप लोग मल्लिका साराभाई टिक कर रहे हो? मल्लिका साराभाई टिक कर रहे हो क्या? मल्लिका साराभाई है क्या? मुझे लग रहा है रुक्मणी देवी है इसमें दोस्तों, रुक्मणी देवी है। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, क्वेश्चन नंबर 34, प्लासी का युद्ध 1757 में
रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना एवं बंगाल के नवाब डैश के बीच में लड़ा गया। तो बंगाल के नवाब का नाम पूछा है मेरे भाई आपसे, तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो सिराज उद दौला दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। जो बंगाल का दोस्तों नवाब था ना अलीवर्दी खां, उसकी दोस्तों पुत्री थी ना, उसी का पुत्र है ये। हल्दिया और प्रयागराज के बीच इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए। तो इसमें इसके बीच में दोस्तों जो जलमार्ग है उसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला प्रश्न, AH की बहन है भाई, बहन बोला भाई तो बहन बना लो भाई। ये A है और इसकी बहन कौन है भाई? ये किसकी बहन है? H की बहन है। एक काम करते हैं, थोड़ा A साइड में बनाते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले H है और H की बहन कौन है मेरा? A है, तो यहाँ पे A इसकी बहन है मेरे भाई, ठीक है। ये इसकी बहन है तो हमने माइनस से डिनोट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कह रहा है R की माता है H। एक काम करते हैं, स्पेस कम पड़ेगा मुझे लग रहा है, यहीं पे बनाते हैं, पहले H बनाओ। अब H की बहन कौन है मेरे भाई? H की बहन A है, तो इसको माइनस से डिनोट कर लो। फिर कह रहा है R की माता कौन है? H है, तो R यहाँ पे बनाओ और R की माता कौन बनी मेरे भाई? H है। जब ये माता है मेरे भाई तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? माइनस के सिंबल से, ठीक है। और A और H आपस में बहनें हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है M का पुत्र कौन है? R है, तो यहाँ पे बनाओ मेरे भाई M और इसका पुत्र है भाई R। R कौन है मेरा भाई? पुत्र, यानी प्लस का सिंबल। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे सिंबल से डिनोट करेंगे। आगे कह रहा है M की माता है G। अब M की माता कौन बेटी? G। अब ये इसकी माता, तो हम इसको माइनस से डिनोट करेंगे। फिर कह रहा है A M से क्या संबंध रखता है? मतलब M क्या कहेगा A को? M की नज़रों से देख लो क्या कहने वाला है भाई। M कहाँ पर? ये यानी पत्नी कौन है? H, और H पत्नी है तो पत्नी की बहन बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इजीली बना लिया होगा आप लोगों ने। दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस तरफ से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो पश्चिम से पूर्व अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों। एग्जाम डेट से आप निश्चिंत रहें, अप्रैल के दोस्तों लास्ट वीक में आपकी डेट अनाउंस्ड हो जाएगी। आई थिंक एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ फॉलो करें इस बात को और रिवीजन में लग जाए मेरे भाई, ठीक है। सिलेक्शन लेना है ना आप लोगों को, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आंसर करिए ध्यान से। कौन सा बृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा, आपके लिए जो मैं डेली 7 बजे क्लास अपलोड करता हूँ दोस्तों, जो हर रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे में, ठीक है। तो उससे दोस्तों जैसे मान लो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हो, आप वो क्लास लीजिएगा, ठीक है। क्लास लेने के बाद दोस्तों जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप ये कहोगे गुरु कि मैथ का एक भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं आया, सभी कुछ पढ़ाएगा हुआ ही आया। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप एक बार वो 7 बजे वाली क्लास लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर टिक कर लेंगे, स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती है? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर। शीरा, धमनी, केशुका या तनुशीरा? सही जवाब हो जाएगा धमनी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आपको पता है कि जो जीके जीएस क्लास फिलहाल यहीं पर वाइंड अप होती है मेरे भाई। आपको पता है कि जो जीके और जीएस का पोर्शन है ना मेरे भाई, वो आपके 40 नंबर का है। मैथ का पोर्शन आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई, वो कितने का? 30 का है। और रीजनिंग का पोर्शन मेरे भाई वो भी है कितने नंबर का? 30 नंबर का। टोटल दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप दोस्तों मैथ और रीजनिंग में 60 में से 60 लाना चाहते हो तो डेली क्लासेज अटेंड करो। इवन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप डेली क्लास अटेंड करोगे, आपका 100% स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लिए मेरे भाई, हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है।
वो 7 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलेंगे दोस्तों एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।